ओम स्वागत है आपका आदर्श धर्म चैनल के आओ मानस पढ़ना सीखें के अंक 16 में। कहे मुनि सहिमवंत सुनु, जो विधि लिखा लीलार। देव दनुज नर नाग मुनि, को नाग बेट निहार। नारद जी कहते हैं कि हे राजन सुनो, अगर विधाता ने कुछ लिख दिया है तो उसको मिटाने वाला कोई देवता, दानव, मानव, नर, नाग, मुनि कोई भी उसको मिटा नहीं सकता। जो विधाता ने लिखा है वो जरूर होगा। तदपि एक मैं कहाँ हूँ उपाई, होई करऊ जो दैव सहाई। जस बरु मैं बरन्यूं तुम पाही, मिली है उमही न संशय आही। जे जे बर के दोष बखाने, ते सब शिव पही मैं अनुमाने। जौ विवाह शंकर सन होई, दोसहु गुण सम कह सब कोई। जो अहि सेज शयन हरि करही, बुध कछुति न कर दोष न धरही। भानु कृशानु सर्बरस खाही, तिन कहा मंद कहत को नाही। शुभ अरु अशुभ सलिल सब बहई, सुरसरी को अपुनीत न कहई। समरथ कहीं नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुर सरी की नाई। नारद मुनि कहते हैं कि इसके लिए मैं आपको एक उपाय बताता हूँ कि जो जो दोष हमने बताए हैं इनकी कुंडली में, इनकी जो हस्तरेखा में पड़े हैं, इनको वर तो वैसा ही मिलेगा, लेकिन अगर वो वर भगवान शंकर हों तो जो उनके दोष तो सब ये हैं, लेकिन वो सब गुण कहे जाते हैं। जैसे भगवान विष्णु हमेशा नाग के ऊपर शयन करते हैं, इसलिए बुध उनका कोई दोष नहीं कहा जाता, बुध उनका कुछ नहीं कर सकता। भानु कृशानु सर्वरस खाही, भानु जो सूर्य देवता हैं वो सभी प्रकार के रस का आनंद लेते हैं, सब कुछ खाते हैं, लेकिन उन्हें कोई मंद नहीं कहता। उसी तरह से जैसे हवाएं शुभ भी होती हैं और अशुभ भी होती हैं, पूरब पश्चिम की सारी हवाएं बहती हैं, लेकिन उनको कोई गलत नहीं कहता। जैसे गंगा को कभी कोई अपुनीत नहीं कहता है, अपवित्र नहीं कहता है, अर्थात समर्थ जो होता है उसको कोई दोष नहीं होता। जैसे सूर्य और आग को कोई और गंगा की तरह पवित्र होते हैं। जौ असहि सीखा करहि नर, जड़ विवेक अभिमान। परहि कलप भरे नरक महु, जीव की ईस समान। भगवान वो नारद जी कहते हैं कि जो एक दूसरे से ईर्षा करते हैं, वो नर जो मनुष्य होते हैं वो बुद्धिहीन कहे जाते हैं, अभिमानी कहे जाते हैं, और उनको कल्पों तक नरक में पड़ना होता है, क्योंकि जीव जो होता है वो एक ईश्वर का ही अंश होता है, ईश्वर के समान होता है। इसलिए जीव को जीव से ईर्षा नहीं करना चाहिए। कि सुर सरी जल कृत बारुनि जाना, कबहु न संत करहीं ते ही पाना। सुर सरी मिले सो पावन जैसे, ईस अनीस ही अंतरु तैसे। नारद जी कहते हैं कि कुछ दुष्ट लोग
गंगा जल से जब बारूनी का मतलब शराब बनाते हैं तो संत लोग कभी उस शराब को नहीं पीते, भले ही वो गंगा जल से बनी हो। लेकिन अगर वही शराब कोई नदी में डाल दे, गंगा जी में डाल देता है, उसमें मिल जाती है, तो उसको पावन हो जाती है, पवित्र हो जाती है। जैसे ईस और अनीस में अंतर, उसी प्रकार मानना चाहिए, अर्थात आत्मा का परमात्मा से यही अंतर है। शंभु सहज समरथ भगवाना, यही विवाह सब विधि कल्याणा। दुराराध्य पै अहि महेशु, आशुतोष पुनि किए कलेशु। जौ तपु करे कुमारी तुम्हारी, भावहि मेट सकहि त्रिपुरारी। अगर आपकी पुत्री तपस्या करेगी तो जो त्रिपुरारी भगवान शंकर हैं वो तो विधाता की लिखी हुई भावी उसको भी मिटाने की क्षमता रखते हैं। यद्यपि बर अनेक जग माही, यही कह शिव तजी दूसर नाही। बरदायक प्रणतारति भंजन, कृपा सिंधु सेवक मनरंजन। इक्षित फल बिनु शिव अवराधे, लहियन कोटि जोग जप साधे। भगवान शंकर तो वर देने के लिए प्रसिद्ध हैं, वो कृपा सिंधु हैं। सेवकों को हमेशा अपने भक्तों के लिए हमेशा वो शुभ रहते हैं, इच्छित फल देने वाले भगवान शंकर हैं। लेकिन कभी भी बिना योग जप के भगवान तो नहीं मिल सकते, ऐसा कहा। तो अस कही नारद सुमिरि हरि, गिरिजहि दीन असीस। होई है ये कल्याण अब, संशय तजहु गिरीश। ऐसा कह करके नारद जी ने भवानी माता पार्वती को आशीष दिया और गिरिराज से कहा कि अब अपने सभी संशय का त्याग करो, सब कुछ कल्याण होगा। अस कही ब्रह्मा भवन मुनि गयऊ, भवन मुनि गयऊ। आगिल चरित सुनहु जस भयऊ। पति ही एकांत पाई कहे मैना, पाई कहे मैना। नाथ न मैं समुझे मुनि बैना। जौ घरु बरु कुलु होई अनुपा, करिय विवाह सुताय अनुरूपा। नत कन्या बरु रहु कुंवारी, कंतउ मां मम प्राण पियारी। जौ ना मिली है बरु गिरिराज ही जोगू, गिरि जड़ सहज कहीं सब लोगू। सोई बेचारी, सोई बेचारी, पति करे हु विवाहु, ये करे हु विवाहु। जेहि न बहोरी होई उरदाहु। अस्कई परी चरण धरी सीसा, चरण धरी सीसा। बोले सहित स्नेह गिरीसा। बरु पावक प्रगटय शशि माही, प्रगटय शशि माही। नारद बचन अन्यथा नाही। प्रिया सोच परिहरहु सब रामा, सुमिरहु श्री भगवान सिया रामा। पार्वती ही निर्मयो जहि रामा, सोई करी है कल्याण सिया रामा। अब जो तुम्हें सुता पर नेहू, तो अस जाई सिखावन देहू। करे सो तपु,
करे सो तपु जय मिलही महेशु, ए मिलही महेशु। आन उपाय न मिटहि कलेसु, नारद बचन सगर्भ सहेतु, सगर्भ सहेतु। सुंदर सब गुना निधि ब्रस केतु, अस विचारी तुम तजहु शंका। सबहि भांति संग करय कलंका, सुनिपति बचन हरसि मन माही। गई तुरत उठी गिरिजा पाही, उमहि बिलोक नयन भरे बारी। सहित स्नेह गोद बैठारी, बारही बार हो बारही बार। लेती उर लाई, लेती उर लाई। गद गद कंठ न कछु कही जाई। जगत मातु सर्वभाग्य भवानी, सर्वभाग्य भवानी। मातु सुखद बोली मृदुबानी। तो इस तरह से भगवान शंकर के बारे में बता करके नारद जी तो चले गए। अब उनकी जो महाराज गिरिराज की पत्नी मैना रानी हैं, उन्होंने अपने पति के चरण पकड़ लिए और कहा कि ये मुनि की बात मेरे तो समझ में बिल्कुल नहीं आई। अगर कोई कुलवान अच्छा घर और बर मिलता है तो ही हम अपनी पुत्री का विवाह करेंगे, नहीं तो मेरी पुत्री चाहे हमेशा कुंवारी बैठी रहे, क्योंकि ये हे स्वामी, ये उमा मुझे प्राणों से ज़्यादा प्यारी है। अगर ऐसा वर नहीं मिलता है सही तो हम तो शादी नहीं करेंगे। ऐसा विचार करके ही कोई कदम उठाना। तो अपनी पत्नी को समझाते हुए गिरिराज महाराज कहते हैं कि चिंता ना करो, जिस भगवान ने पार्वती का निर्माण किया है, जिन्होंने इनको बनाया है, वही कल्याण करेंगे। और अगर उमा के भाग्य में जो लिखा है और जो नारद जी बता गए हैं वो बिल्कुल सत्य ही होगा। अगर ऐसा है तो तुम जाके उमा को बोलो कि वो तपस्या करें और भगवान शंकर को प्रसन्न करें, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। ये सुनकर के रानी मैना अपनी पुत्री के पास जाती है और उनको अपने गले से लगा करके बोलती हैं कि सुनहि मातु मैं दीखयस, सपन सुनावहु तोहि। सुंदर गौर सुबी प्रवर, अस उपदेश मोहि। करहि जाई तपुशैल कुमारी, नारद कहा सो सत्य विचारी। मातु पितहि पुनि यह मत भावा, तप सुख प्रद दुख दोष न सावा। तप बल रचई प्रपंचु विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता। तप बल शंभु करहि संघारा, तप बल से सधरहि मही भारा। तप यधार सब सृष्टि भवानी, करहि जाई तप अस जिय जानी। सुनत बचन विस्मित महतारी, सपन सुनाय हो गिरिहि हकारी। मातु पितहि बहु विधि समुझाई, चली उमा तप हित हर साई। प्रिय परिवार पिता अरु माता, भय बिकल मुख आऊ न बाता। अब जब माता ने उमा को गले लगाया तो महारानी उमा अपना सपना अपनी माता को कहती हैं कि हमें एक सपने में एक विप्र आए थे, उन्होंने जो उपदेश दिया था वही सब कुछ नारद जी बता के गए, और इसलिए अब हमें
तपस्या अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि जो भगवान विष्णु हैं वो तप के बल से ही पूरे संसार का पालन पोषण करते हैं। ब्रह्मा तप के बल से ही सभी सृष्टि की रचना करते हैं और उसी तप बल से भगवान शंकर सभी सृष्टि का संहार करते हैं। उसी तप बल से शेष इस पृथ्वी का भार अपने सिर पर उठाते हैं। तप के प्रभाव से ही सब कुछ काम होता है, इसलिए हे माँ हमें तो अब तप के लिए जाने दो। माता पिता ने बहुत समझाया, लेकिन माँ उमा नहीं मानी और सबको समझाते हुए खुशी मन से तपस्या के लिए चल पड़ती हैं। वेद सिरा मुनि आए तब सबहि कहा समुझाए, पार्वती महिमा सुनत रहे प्रबोधहि पाए। उस समय जब घर वाले जाने नहीं दे रहे तो माता समझा रही थी। उस समय माता की प्रेरणा से वेद सिरा नामक मुनि आए और तब उन्होंने दोनों माँ बाप को और उनके परिवार को समझा बुझा करके पार्वती माता की महिमा बताई। तब उन्होंने उनको जाने की आज्ञा दी। आज यहीं तक, आगे अगले अंक में तो ये है दोहा नंबर 73। जय श्री राम, जय श्री राम।